नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, हम जो कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तो इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद में हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 और उसके अंदर हमने पहली क्लास पढ़ी थी लोक देवताओं के बारे में। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं लोक संत जितने भी हैं उनके बारे में। तो आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके अंदर रीट मेंस एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीटेट हैं, जितने भी एग्ज़ाम में जिसमें भी ये टॉपिक है लोक संत वाला, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमुख संत हैं यहाँ पे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। देखिए, संतों के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम धन्ना। ठीक है, संत धन्ना के बारे में। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही जाता है। धन्ना का जो जन्म है वो हुआ था टोंक जिले में धुवन गाँव 1415 ईस्वी में। एक जाट परिवार में इनका जन्म होता है। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। ठीक है, गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए और गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति का आदेश दिया था। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। तो ये किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था टोंक जिले के जो धुवन गांव है, धुआं गांव जिसको बोलते हैं, 1415 में हुआ था एक जाट परिवार में। ठीक है, इसके बाद देखिए, धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी ही निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं को, बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। इसके बाद देखिए, जो अगला संत हैं वो हैं संत पीपा। ठीक है, संत पीपा कौन थे? देखिए, खींची राजपूत पीपा घाघरों झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। ठीक है, कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्रदान हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए घाघरों पधारे। तब पीपा भी राज्य आकर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। तो ये रामानंद के शिष्य थे। कौन? संत पीपा भी। इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। ठीक है, घाघरों झालावाड़ के अंदर। इसके बाद देखिए, इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः घाघरों लौट आए और आहू तथा कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी गांव, बाड़मेर के अंदर। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा के द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चेतावनी नामक ग्रंथ लिखा था संत पीपा ने। इसके बाद देखिए, ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोधी करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए ही ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, ऐसे ये कहते हैं। कौन? संत पीपा। ठीक है, ये ऊंच नीच पर भी विश्वास नहीं करते थे। तो अगला जो संत हैं
वो अपन पढ़ेंगे जाम्बू जी। ठीक है, धन्ना, पीपा और तीसरा है जाम्बू जी। देखिए जाम्बू जी कौन थे? तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं संत जाम्बू जी को। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जाम्बू जी आ जाएगा। इनका जो जन्म है वो 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के एक पंवार वंशीय राजपूत लोहड़ जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ था। तो जन्म कब होता है? 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है पीपासर नागौर के अंदर। एक वंश से थे, तो पंवार वंश। इनके पिता थे लोहड़ जी और माता थी हंसा देवी। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग करके समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगी। देखिए 1483 ईस्वी में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और ये अपना घर त्याग देते हैं और समराथल बीकानेर के अंदर जाके ये क्या करने लग जाते हैं? सत्संग और हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लग जाते हैं। इसके बाद देखिए 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ठीक है, अब 1485 में इनके जीवन व विचारों पर आचरण करने वाले विष्णोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था। तो जाम्बू जी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश या कितने आदेश पालन करने का उपदेश दिया? तो 29। ठीक है, जीवन कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इनका संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बू जी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जिसमें जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली और विष्णोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर हैं। जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर ये संत जाम्बू जी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देखिए 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्यागा था। ठीक है, तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि स्थल लिया किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाया। तो इनकी समाधि कहाँ पर है? मुकाम तालवा बाड़मेर के अंदर। वर्ष में 2 बार फागुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो ये थे संत जाम्बू जी। इसके बाद पढ़ते हैं जो अगला संत हैं वो हैं जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जसनाथ जी को। तो ये भी क्वेश्चन बनता है जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जसनाथ जी हो जाएगा। इनका जो जन्म है 1482 ईस्वी में कातरियासर बीकानेर में हुआ था। ठीक है, इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपादी का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाले बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। किसने? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था और राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान जो सिकंदर लोधी थे तक इन्हें कतरियासर के पास में भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में ही कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। तो कब ली थी समाधि? 24 वर्ष की आयु में ली थी 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को। कतरियासर बीकानेर में क्या ली इन्होंने? जीवित ही समाधि ले ली थी। इनके जो उपदेश हैं वो शिमुद्रा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो शिमुद्रा और कोंडा नामक ग्रंथ में। ठीक है, ये थे जसनाथ जी। देखिए कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली भी मानी जाती हैं। यहाँ पर वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला भरता है। कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर के अंदर। ठीक है, अब जो अगले संत हैं वो पढ़ेंगे अपन लालदास जी। ठीक है, देखिए लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं लालदास। इनका जन्म हुआ था मेवात प्रदेश अलवर के धोलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदबल और माता का नाम समदाद। देखिए लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? 1504 में हुआ था श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है,
दोलीदू गांव में। इनके पिता चांदमल और माता समदा। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप दोलीदूब छोड़कर बांदोली ग्राम सिंगशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक हैं, ठीक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। तो लालदास जी क्या मानते हैं कि ईश्वर और अल्लाह क्या है, एक ही हैं। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं और लालदास जी को चेतावनी इनका मुख्य काव्य ग्रंथ रहा है, चेतावनियाँ, ठीक है। नगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ था, ठीक है। 108 वर्ष की आयु में हुआ था इनका निधन 1648 में नगदा। इनकी जो समाधि है वो शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। तो लालदास जी का मेला कब बढ़ता है, शेरपुर के अंदर बढ़ता है आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को। तो अगला जो संत हैं वो हैं संत हरिदास। देखिए संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म होता है डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में। तो प्रश्न बनता है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो संत हरिदास। जन्म कहाँ हुआ, डीडवाना तहसील में हुआ था, कापड़ोद गांव में हुआ था 1455 में, ठीक है। इनका जो मूल नाम था वो हरि सिंह सांखला था, हरिदास का हरि सिंह सांखला। और प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेश से इनका जीवन ही बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रारंभ किया और इस संप्रदाय में परमात्मा को अखिल निरंजन या फिर हरि निरंजन कहा जाता है, ठीक है, अलख निरंजन या हरि निरंजन। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। डीडवाना में 1543 में ही इनका देहांत हो जाता है। डीडवाना कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। तो 1543 में इनका देहांत हो जाता है संत हरिदास जी का, ठीक है। इसके बाद में अगले जो संत हैं वो हैं संत दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल। देखिए राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फागुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। तो राजस्थान के कबीर कौन हैं, संत दादू दयाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में फागुन शुक्ल अष्टमी को 1544 में माना जाता है। बुड्ढवन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 में सांबर आकर रहने लगे और दुनिया का आरंभ यहाँ पर कर दिया था। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया था, कहाँ से, दुनिया से। इसके बाद देखिए 1575 में दादू ने अपने 25 शिष्यों के साथ में आमेर चले गए। इनके कितने शिष्य थे, 25। अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया और दादू ने 1585 में ही मुगल सम्राट अकबर से भेंट करते हुए फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। तो अकबर से भेंट की कब की थी, 1585 में, ठीक है। इसके बाद देखिए दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेर के समीपवर्ती ग्राम नारायण में आ गए, जहाँ पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इनका देह इन्होंने त्याग दिया था, शरीर। कब त्यागा था, 1603 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देश के अनुसार समीपस्थ भीरणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। दादूपंथी इन स्थान को अत्यंत ही पवित्र मानते हैं, भीरणा को, ठीक है। इसके बाद देखिए दादू ने ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सद्दुकड़ी में दिए थे। तो दादू दयाल की भाषा कौन सी थी, सद्दुकड़ी। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परमत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब और माधवदास दादू के प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं। तो प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन थे, गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास,
बखना जी, रज्जब और माधोदास ये सभी क्या इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? सिद्धोगढ़ी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। इसके बाद में है, देखिए यहाँ पर आता है अगला मीराबाई। देखिए कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी, ठीक है। मीरा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1438 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में कुड़की जो पाली के अंदर है वहाँ पर रतन सिंह के घर पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का जो लालन पालन है वो दादाजी के यहाँ पर मेड़ता में ही हुआ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ में हुआ था। तो कब हुआ था इनका विवाह? 1516 में भोजराज के साथ में हुआ था। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में विधवा हो गई थी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर जो राणा विक्रमादित्य थे उनको ये पसंद नहीं आया। और विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सिर से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा कृष्ण भक्ति थी वो कम नहीं हुई, ठीक है। तो जो विक्रमादित्य थे इन्होंने मीरा को जहर और सिर से कटवाने का प्रयत्न किया था। कृष्ण भक्ति का विचार को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था इनको। देखिए एक बार क्या होता है कि बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित होती हैं और अपनी दादी के पास में जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और मीरा तभी से गिरधर गोपाल की लगन हो चुकी थी। तभी से जो गोपाल कृष्ण था उनको ही अपना पति मानने लग गई थी। इसके बाद देखिए मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका की ढाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वही 1547 ईस्वी में गिरधर गोपाल में ये विलीन हो जाती है। जो वहाँ पर मूर्ति थी इसमें ये विलीन हो जाती है 1547 में। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता ये है कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया है। मीरा की भक्ति यहाँ पर माधुर्य भाव की रही है। तो ये है मीराबाई, ठीक है। इसको राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। अब अगली है यहाँ पर संत रानाबाई। देखिए राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई है, जिनका जन्म हुआ था मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार में इनका जन्म होता है रानाबाई का, ठीक है। ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती हैं। इसके बाद देखिए इनके पिता का नाम था राम गोपाल तथा माता का नाम था गंगा बाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ले ली थी। तो इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1570 में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है। तभी 66 वर्ष की थी। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। कहाँ पर होता है? हरनावा में। इसके बाद है अगला जो संत हैं संत मावजी। संत मावजी का जो जन्म है 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। कौन? संत मावजी। इसी स्थान पर संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला एकादशी 1784 में ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर वृंदावन नामक धाम की स्थापना की थी। कहाँ पर है बेणेश्वर धाम? डूंगरपुर के अंदर है। इसके बाद इन्होंने धर्म उपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, ठीक है, जिनके छंदों की संख्या है 72,96,000 बताई जाती हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। देखिए जो छंदों की संख्या है यहाँ पर 72,96,000,
ठीक है। ऐसा ग्रंथ लिखा था इन्होंने जिसका नाम था चोपड़ा। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। कौन से अवसर पर? दीपावली के दिन। इसके बाद देखिए जो मावजी के अनुयायी हैं इन्हें क्या कहते हैं? विष्णु का 10वां अवतार, कलिक अवतार इनको माना जाता है। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी की बड़ी संख्या में है और इनका मुख्य जो मंदिर है वो सावला में है, सावला डूंगरपुर, जहाँ पर मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाही और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। तो बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है, जहाँ पर जो नवाटापुरा के अंदर है। वहाँ पर बढ़ता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाहकम और माही नदियों तीनों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर विशाल मेला लगता है शुक्ल पूर्णिमा को, ठीक है। इसके बाद जो अगला संत हैं वो है रामचरण। देखिए रामचरण जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में बख्ताराम और देव जी के यहाँ पर रामकिशन रामचरण का मूल नाम, इनका मूल नाम था रामचरण। इनका जन्म होता है मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में। महाराजा कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए, ठीक है। पहले इनका नाम क्या था? रामकिशन। इन्होंने दीक्षा प्राप्त की 1751 में, उसके बाद में ये रामचरण बन गए। 1758 में गलताजी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद में भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों के द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होते ही वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रणसिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था और एक मठ भी स्थापित यहाँ पर किया था, ठीक है। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। शाहपुरा कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। तो वहाँ पर इनका निधन हुआ था 1798 में। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। तो कौन से ग्रंथ में है? अणबेवाणी नामक ग्रंथ है रामचरण का। इसके बाद देखिए रामचरण जी के द्वारा पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं और इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक भी बताया गया है। इसके बाद में जो अन्य 3 शाखाएं हैं वो रेण, सिंगतल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक देखिए रेण के थे दरियाव जी, सिंगतल के थे हरिराम जी और खेड़ापा जो शाखा थी उनके थे रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। तो इसके बाद में देखिए अगला जो संत हैं वो हैं नवलराम, महर्षि नवलराम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलराम का जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1840 को हरसोला लाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहत्र परिवार में हुआ। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर से इनका झुकाव देखकर इनके पिता खुशाल राम ने इन्हें क्या कहते हैं रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज देते हैं और गुरु कर्ताराम ने इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवलराम ने देश में जगह जगह भ्रमण करके शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, असपरिचिता, प्रदा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त में सहायक माना। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। देखिए साधु भाई हम निर्गुण दीदारा नाम में नाही अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद और चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक जो मानसिंह थे इनका बड़ा सम्मान करते थे और नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहाँ पर जोधपुर में है, ठीक है। तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इसके बाद देखिए जो अगला है वो है सांगड़िया धूणी जो सीकर में है। सीकर जिले की
धोद तहसील के संगलिया गांव में स्थित यह आश्रम स्वर्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज के द्वारा 1649 में की गई। यह संप्रदाय जाति पात के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूंक व ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सदमार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहब है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम के द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित किया। तो ये थे प्रमुख लोक संत। इससे पहले क्लास में लोक देवता पढ़े थे। तो जो यूनिट नंबर 2 की जो तीसरी क्लास होगी वो होगी यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों को लेकर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक भी क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि ये क्लासें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।